भ्रष्टाचारी हैं। जी हां, ये कहना है संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी गण का। धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल के अंचलाधिकारी धर्मेंद्र दुबे भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को भी पार कर गए हैं। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी गण ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति से बिना पैसे यानी घूस लिए कोई काम वे नहीं करते हैं। यही नहीं, गैर आबाद जमीन की दलाली के साथ साथ कई गुंडे भी पाल रखे हैं। किसी भी पार्टी कार्यकर्ता से भी दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते हैं। आज दिनांक 25 जून दिन बुधवार को रणधीर वर्मा चौक के धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में धरना पर बैठे स्त्री पुरुषों ने यह भी बताया कि वे आज धनबाद जिला उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और अंचलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल और आगे और भी प्रदर्शन उनके खिलाफ जारी रहेगा, तब तक जब तक की कार्रवाई नहीं हो जाती है। हेलो ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल पे मौजूद हैं और इसलिए कि गोविंदपुर के जो सीओ हैं उनके खिलाफ यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में पुरुष, महिला और बहुत से लोग उपस्थित थे। हम जानेंगे कि भाई किस बात को लेकर के ये लोग सीओ साहब से नाराज है, क्या मनमानी कर रहे हैं वो पूरी तरह। तो यही तो दुर्भाग्य है कि हम लोग इस देश के मुलाजिमों को साहब बोलते हैं ना, तो लोग अहंकारित हो जाते हैं कि हम लोग तो साहब हैं। तो हम लोगों ने अपने मन से निर्णय लिया है कि सरकार के किसी मुलाजिम को साहब नहीं बोलना है, उसको उसका हद दिखाना है कि वो मुलाजिम है। अब मुलाजिम नौकर को कहते हैं, नौकर को अपने हद में रहना होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। गोविंदपुर के सीओ साहब क्या मनमानी कर रहे हैं, आखिर किस बात को लेकर के आप लोग असंतुष्ट है? देखिए, असंतुष्ट नहीं है, जग जाहिर है, पूरा धनबाद देख रहा है। और गोविंदपुर में तो उनके भ्रष्टाचार का हंतक होता है। उनके कार्यालय में अगर कोई फरियादी जाता है तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। हाँ, उनके दफ्तर में उनसे जो रिलेटेड दलाल है, जो सरकारी जमीन का, गैर मजरूआ जमीन का बंदर बाट कर रहे हैं, सीओ उनके साथ बड़ा सज्जन तरीके से, बड़ा परिवाना रिश्ते के तरीके से उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति अपना रैयती जमीन के संबंध में कुछ बात करने जाता है, वो स्पष्ट कहते हैं कि आपके रैयती जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपका कोई गैर मजरूआ जमीन है तो बोलिए, हम उसको देखेंगे। तो एक प्रश्न है कि गैर मजरूआ जमीन किसी आम पब्लिक का कैसे हो सकता है? किसी आम पब्लिक का कोई अगर जमीन है तो वो या तो रजिस्ट्री वाला जमीन है, रैयती जमीन है, या फिर सेंट्री वाला जमीन है। लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि गैर मजरूआ जमीन अगर आपका होगा तो हम काम करेंगे। तो समझ लीजिए कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। माने सरकार की जमीन को लूटिए, गैर मजरूआ जमीन को लूटिए और हम आपको लुटवाएंगे और उसमें मेरा और आपका दोनों का शेयर होगा। ये उनका भ्रष्ट रवैया है और गैर मजरूआ जमीन को अपने भू माफिया के माध्यम से लुटवा रहे हैं। और उनके संरक्षण में जो है गोविंदपुर में सरकारी जमीन और गैर आबाद जमीन लूटा जा रहा है, जिसका उजागर और जिसके खिलाफ अभी गत दिनों में जो आप देखे होंगे कि उनके कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसी का एक परिणाम है। तो अंचल अधिकारी जी सबसे पहले तो बहुत अहंकारित है। उनको ये लगता है कि हम अंचल अधिकारी हैं तो इस देश के बड़े पदाधिकारी हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप तो इस राज्य के बहुत छोटे से मुलाजिम हैं। आपसे बड़ा भी जो मुलाजिम है ना, सबको जो है ना जनता के लिए काम करना होगा और जनता की फरियाद को सुनना होगा। और कोई भी अधिकारी अगर इस अहंकार में होगा कि मैं पदाधिकारी हूं, तो उनको बताने का काम धनबाद की जनता करेगी। आज गोविंदपुर प्रखंड के अंचल अधिकारी धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ जो उनका भ्रष्ट रवैया है, तानाशाही रवैया है, पद का धौंस दिखा करके किसी भी मिलने वाले को धौंस दिखाते हैं कि हम आपके ऊपर केस करेंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान का बोलबाला है। केस सिर्फ बात ही नहीं कीजिएगा, अगर हम लोग केस करने पर आ जाएंगे ना, आप तो एक केस कीजिएगा ना, हम लोग 1000 आपके ऊपर केस करेंगे और उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। हम लोग तो नेता है, सामाजिक आदमी है। हम लोग के ऊपर तो जब घर से कदम निकलता है तो हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि निकले हैं तो वापस जाएंगे, तो हो सकता है वो केस लेके जाएंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, केस से हम लोग नहीं डरते हैं। ठीक है, और उनके भ्रष्ट रवैया के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से और हमारे आदरणीय मित्र सुराब अली जी के नेतृत्व में एक लंबा लड़ाई होगा। यदि भ्रष्ट अंचलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आज आंदोलन का पहला रूपरेखा है। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जिसके लिए स्वयं जिला प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेदार होगा। धन्यवाद।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले टुंडी विधायक मथुरा महतो जी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और तो क्या मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है ये, तो सरकार ही उनको नियंत्रित नहीं कर पा रही है या ये सब कुछ सरकार की इशारे पे हो रही है? देखिए, झारखंड में जब से झारखंड मुक्ति की सरकार बनी है तब से यह भ्रष्टाचार के चरम को पार कर गई। जब सरकार ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है तो उसके संतरियों का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो पूरे झारखंड में अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय, राज्य कार्यालय के दफ्तर में बैठे जितने भी संतरी हैं, जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, सारे भ्रष्टाचार के चरम को पार कर चुके हैं। हम लोग आज एक दिवसीय धरना जो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में दिया जा रहा है, गोविंदपुर के अंचलाधिकारी जो भ्रष्ट हैं धर्मेंद्र दुबे, उनके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। जब से वो आए हैं, यहाँ पदस्थापना उनकी हुई है, तब से अभी तक जितना मोटेशन हुआ है, दाखिल खारिज हुआ है, इसकी जांच का मांग हम लोग कर रहे हैं कि जब से आए हैं तब से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वे अपने अंचल कार्यालय में कई दलाल पाल रखे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जाता है काम लेकर तो वो बोलते हैं कि हमारे फलाना दलाल से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब कोई मुर्तजा आलम ने भी अपना काम लेकर गया तो इनसे भी ये बात कहा गया। जब इन्होंने अपना परिचय दिया तो वो सीधे इनके साथ दुर्व्यवहार किए और दुर्व्यवहार का हम लोगों ने जाकर के शिकायत किया संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उपायुक्त से। उन्होंने आश्वासन दिया 1 सप्ताह में कार्रवाई का, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम लोग मांग पत्र लेकर जा रहे हैं और 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, इसी रणधीर वर्मा चौक पर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और यह आंदोलन सड़क से सदन तक चलेगा। और हम लोग इसके बाद राजभवन भी कुछ करने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल से इनकी कारनामा का जो है हम लोग जांच का मांग करेंगे और तब तक हम लोग का आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक कि इनके ऊपर उचित एवं कार्रवाई नहीं हो जाती। तो संयुक्त मोर्चा का कहना है कि भाई इनका एक्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सीओ के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती है। देखना होगा आगे क्या होता है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।